बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट, मैं आपका टीचर मोहम्मद खालिद फ्रॉम नूर स्कूल एंड कॉलेज मानसरा। सब्जेक्ट फ़िज़िक्स 10th क्लास। स्टूडेंट, लास्ट टाइम हम लोगों ने 10th फिज़िक्स के चैप्टर नंबर 4 का एक सेकंड लास्ट टॉपिक डिस्कस किया था, डेट इज़ कैपेसिटर। हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि हमारे पास कैपेसिटर क्या होता है। आज की इस वीडियो में स्टूडेंट हम कैपेसिटर के रिमेनिंग जो पोर्शन है उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो स्टूडेंट, टॉपिक पे जाने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में, उनको थोड़ा सा रिवाइज करेंगे और फिर हम टॉपिक की तरफ जाते हैं। स्टूडेंट, क्वेश्चन अराइज के व्हाट इज़ कैपेसिटर, के हमारे पास कैपेसिटर क्या होता है। तो स्टूडेंट, लास्ट टाइम हम लोगों ने कैपेसिटर को डिस्कस किया था कि कैपेसिटर इज़ ए डिवाइस विच इज़ यूज टू स्टोर द इलेक्ट्रिक चार्ज। कैपेसिटर हमने कहा था कि हमारे पास एक डिवाइस होता है, एक ऐसा डिवाइस है जो क्या करता है, चार्ज को स्टोर करता है। यानी कैपेसिटर इज़ ए डिवाइस विच इज़ यूज टू स्टोर द इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करने के लिए हम एक डिवाइस यूज़ करते हैं, उस डिवाइस का नाम था क्या था, कैपेसिटर। और कैपेसिटर जो है ये दो कंडक्टिंग प्लेट पर मुश्तमिल होता था। ये प्लेट जो कंडक्टिंग प्लेट होती थी, इनको दोनों प्लेटों को बैटरी की पोटेंशियल के साथ कनेक्ट कर देते थे। बैटरी के जो प्लेट बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट थी वो इलेक्ट्रिकली पॉजिटिव, उस पर चार्ज चले जाते थे, और जो प्लेट बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट थी वो इलेक्ट्रिकली नेगेटिव चार्ज हो जाती थी। जब ये प्लेट चार्जेस हो जाती थी तो बैटरी को हम रिमूव कर देते थे। बैटरी को रिमूव करने के बाद प्लेट पे चार्जेस को स्टोर करने के लिए हम क्या करते थे कि उनके दरमियान एक इंसुलेटर मटेरियल रख देते थे, जिसकी वजह से पॉजिटिव जो चार्ज पॉजिटिव प्लेट पे थे वो पॉजिटिव पे रहते थे और जो चार्ज नेगेटिव पे थे वो नेगेटिव पे रहते थे। इसी तरह से हमारे पास ये डिवाइस चार्जेस को स्टोर कर लेता था। और ये कैपेसिटर स्टोर द चार्जेस ऑन इट्स प्लेट। ये कैपेसिटर जो है ये चार्जेस को अपनी प्लेट के ऊपर स्टोर करता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है स्टूडेंट, ये भी लास्ट वीडियो से पहले से हमने इसको डिटेल में डिस्कस कर लिया था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है। इसकी डिफाइन किया था हमने कुछ इस तरह से कि द वर्क डन पर यूनिट चार्ज अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हमने कहा था कि इलेक्ट्रिक जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड होती है, बाकी आप मैग्नेटिक फील्ड होती है, इसी तरह से चार्जेस के इर्द-गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ और पॉजिटिव चार्ज से मेट होती हैं, नेगेटिव चार्ज की तरफ जाती हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं। अगर इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मूव करवाएं तो हमें वर्क डन करना पड़ता है, और जब वो वर्क डन करके हम चार्ज को मूव करवाते हैं तो वो जो हमारा वर्क डन होता है वो चार्ज के ऊपर स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अब जब यूनिट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में मूव करवाया तो उस चार्ज के पास क्या हमारे पास आ जाती है, पोटेंशियल। वो जो वर्क डन है वो चार्ज के अंदर स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अब अगर उस चार्ज को किसी दूसरे इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर किसी चार्ज के साथ कंपेयर करें तो उन दो चार्जेस के दरमियान पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस आएगा। यानी जो चार्ज हमने मूव करवाया है उसके पास पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू जो फील्ड से बाहर है। तो ये उनके दरमियान ये जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई उसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का नाम देते हैं, और दो चार्जेस के दरमियान जो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस होता है इसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस भी कहते हैं। तो ये स्टूडेंट, अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि कैपेसिटर अगर चार्ज स्टोर करने का एक डिवाइस है तो फिर हम अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक कैपेसिटर को यूज़ कर सकते हैं सर्किट में। तो सर्किट में हम कैपेसिटर को कैसे अटैच कर सकते हैं, कितने मेथड है। तो स्टूडेंट, आज इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे कि कैपेसिटर को हम सर्किट में कितने तरह से जोड़ सकते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो यही है कि कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, के कैपेसिटर को कैसे कंबाइन किया जा सकता है। तो स्टूडेंट, हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले दो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने फिजिक्स में याद रखने हैं इस पूरे चैप्टर में, इस चैप्टर में भी और आने वाले दोनों चैप्टर में भी। हमारे पास हमने लास्ट टाइम जब कैपेसिटर को डिस्कस किया था और उसके साथ हमने कैपेसिटर की वर्किंग को देखा था और कि वो हमारे पास चार्ज को कैसे स्टोर करता है और कैसे वर्क करता है, उसकी वर्किंग कंस्ट्रक्शन को देखा था। तो वहाँ पे हमने कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए हमने बैटरी के साथ अटैच किया था, बैटरी के पोटेंशियल के साथ अटैच किया था। तो स्टूडेंट, फिजिक्स में जहाँ कहीं पर अगर सर्किट हम डायग्राम ड्रा करेंगे तो उस डायग्राम में हम बैटरी लिखने से हमारे पास उस डायग्राम में सर्किट में बैटरी को हम डायग्राम की मदद से रिप्रेजेंट करते हैं। किसी भी सर्किट में डायग्राम में अगर हम बैटरी की ड्रा करेंगे तो बैटरी की डायग्राम को आपने इस तरह से ड्रा करना है। दो लाइनें, एक साइज में बड़ी होती है, एक साइज में छोटी। इस तरह से ये दोनों बैटरी की हमारे पास सिंबल है। ये किसका सिंबल आ जाता है हमारे पास स्टूडेंट, बैटरी का।
सिंबल ऑफ बैटरी, ये बैटरी का सिंबल है। ये पॉजिटिव साइड को बड़ा रखते हैं और दो लाइन ड्रा करते हैं, एक पे पॉजिटिव और एक पे नेगेटिव लिखते हैं। ये कैथोड और ये एनोड। जो कैथोड पॉजिटिव जो हाई पोटेंशियल वाली जो होती है पॉजिटिव, उसको साइज़ में लंबा रखते हैं, बड़ा रखते हैं, और जो हमारे पास नेगेटिव के एनोड वाली साइड होती है उसको साइज़ में कम रखते हैं। तो ये हमारे पास बैटरी का सिंबल आ जाता है। जहाँ कहीं पे भी मैं अब डायग्राम ड्रा करूँगा वहाँ पे मैं बैटरी नहीं लिखूँगा, सिंबल से उसको शो करूँगा। और दूसरी तरह से फिजिक्स में हमारे पास जो कैपेसिटर था, कैपेसिटर की सिंबल भी हम लिखते हैं। कैपेसिटर की सिंबल किस तरह से होती है स्टूडेंट, कि हमारे पास दो पैरेलल, इसी तरह से बैटरी की तरह दो पैरेलल प्लेट होती हैं, दो प्लेट को यानी दो लाइन ड्रा करते हैं सिंबल के लिए, ये हमारे पास, लेकिन इनमें से एक बड़ी होती है, एक हमारे पास लाइन छोटी होती है, लेकिन यहाँ पे ये दोनों जो हैं वो पैरेलल होती हैं, बिल्कुल बराबर होती हैं, साइज़ में भी बराबर होती हैं। इस तरह से हमारे पास ये कैपेसिटर की सिंबल आ जाता है, सिंबल ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर का ये हमारे पास सिंबल है। अब जब कभी मैं डायग्राम ड्रा करूंगा, मैं कैपेसिटर नहीं लिखूंगा, मैं ये दो पैरेलल ड्रा लाइन करूंगा, तो आप समझ जाएंगे कि ये यहाँ पे कैपेसिटर सर्किट में यूज़ हुआ है। अब यहाँ पे मैं अगर ये लिखूंगा तो ये बैटरी नहीं लिखूंगा, ये मैं वोल्टेज को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं बैटरी नहीं लिखूंगा, मैं वहाँ पे ऐसा डायग्राम ड्रा करूंगा ऐसे। तो ये मेरे पास सिंबल है बैटरी की और ये मेरे पास है कैपेसिटर की। तो फिजिक्स में जहाँ कहीं पे भी ये दो लाइनें हैं तो आप सर्किट में समझ जाएंगे कि वहाँ पे कैपेसिटर यूज़ हुआ है। अगर ये सिंबल ड्रा है तो आप समझ जाएंगे कि इस सर्किट में यहाँ पे बैटरी अटैच की हुई है। तो स्टूडेंट सर्किट में दो या दो से ज़्यादा कैपेसिटर को कंबाइन करने के या जोड़ने के टू वेज हैं, दो तरीके हैं। दैट इज़ फर्स्ट वन इज़ कॉल्ड सीरीज कम्बिनेशन एंड सेकंड वन इज़ कॉल्ड पैरेलल कम्बिनेशन। यानी देखें सर्किट होता है, कोई भी सर्किट होता है, वहाँ पे हम देखें कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं, बहुत सारी डिवाइसेस को कंबाइन करके हम अपने इस्तेमाल के लिए यूज़ करते हैं, हम इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे पास सर्किट में हम बहुत सारे कैपेसिटर, दो या दो से ज़्यादा कैपेसिटर को जोड़ते हैं, जहाँ पे हमें बहुत सारे चार्जेस रिक्वायरमेंट होती हैं, या चार्जेस को कम या ज़्यादा रिक्वायरमेंट के मुताबिक हम दो या दो से ज़्यादा कैपेसिटर सर्किट में यूज़ कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि उन सर्किट में कैपेसिटर को हम कैसे यूज़ करते हैं। तो सर्किट में कैपेसिटर को जोड़ने के लिए दो टू वेज हैं, सीरीज यानी सीरीज कम्बिनेशन एंड पैरेलल कम्बिनेशन। सीरीज कम्बिनेशन और पैरेलल कम्बिनेशन दो मेथड हैं जिनकी मदद से हम सर्किट में दो या दो से ज़्यादा कैपेसिटर को जोड़ सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं। तो ये हमारा जो टॉपिक कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर है, तो सीरीज कम्बिनेशन एंड पैरेलल कम्बिनेशन। तो स्टूडेंट आज की इस वीडियो में हमारी जो टोटल तवज्जो होगी वो हमारे पास किस पे होगी, सीरीज कम्बिनेशन। पहले हम देखेंगे कि हमारे पास सीरीज कम्बिनेशन क्या है, उसके बाद हम सीरीज कम्बिनेशन को डिटेल में डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम पैरेलल में देखेंगे। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि सीरीज कम्बिनेशन में कैपेसिटर को कैसे कनेक्ट किया जाता है, जोड़ा जाता है। डिफिनीशन सबसे पहले स्टूडेंट हम देख लेते हैं। सीरीज कम्बिनेशन में हमारे पास देख लेते हैं, सीरीज कम्बिनेशन में सबसे पहले हम डिफिनीशन को देख लेते हैं स्टूडेंट। तो सीरीज कम्बिनेशन में डिफिनीशन है द कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर की कम्बिनेशन, द कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स की कम्बिनेशन एंड विच टू आर मोर कैपेसिटर, जिसमें दो या दो से ज़्यादा कैपेसिटर को आर कनेक्टेड कंबाइन किए जाते हैं, कनेक्ट किए जाते हैं इन सच डेट, इस तरह से कनेक्ट किए जाते हैं कि पाथ फॉर फ्लो ऑफ चार्जेस सेम, चार्जेस के लिए फ्लो करने के लिए जो पाथ है, जो रास्ता है वो क्या हो, सेम हो। यानी सीरीज कम्बिनेशन एक ऐसी कम्बिनेशन है जिसमें दो या दो से ज़्यादा कैपेसिटर को इस तरह से कनेक्ट किया जाता है सर्किट में कि उनमें से जो फ्लो करने के लिए जो चार्जेस हैं, जो करंट फ्लो हो रहा है, जो चार्जेस फ्लो हो रहे हैं, उनके फ्लो करने का जो पाथ है वो सेम हो। या हम इसको डिफाइन कुछ इस तरह से भी कर सकते हैं कि हमारे पास राइट कैपेसिटर सीरीज कम्बिनेशन एक ऐसी कम्बिनेशन होती है जिसमें राइट प्लेट ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर इज कनेक्टेड विद द लेफ्ट प्लेट ऑफ सेकंड कैपेसिटर, जिसमें हम राइट प्लेट को, फर्स्ट कैपेसिटर की राइट प्लेट को सेकंड कैपेसिटर की लेफ्ट प्लेट के साथ आपस में क्या कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। तो स्टूडेंट हमारे पास डिफिनीशन क्या बनी कि सीरीज कम्बिनेशन एक ऐसा वे है, ऐसा कम्बिनेशन है कैपेसिटर को कंबाइन करने का जिसमें पहली बात तो ये भी आप कह सकते हैं कि दो या दो से ज़्यादा कैपेसिटर को इस तरह से कनेक्ट किया जाता है कि उनमें से फ्लो करने वाले जो चार्जेस हैं, जो करंट फ्लो हो रहा है, उसका पाथ, उसका लिए जो डायरेक्शन, जो पाथ है वो सेम हो, यानी एक ही रास्ते में चार्जेस फ्लो करें। तो ऐसी कम्बिनेशन को हम सीरीज कम्बिनेशन कह सकते हैं। या हम ये भी कह सकते हैं कि सीरीज कम्बिनेशन स्टूडेंट क्या है कि ऐसा
कम्बिनेशन कैपेसिटर को कंबाइन करने का, जोड़ने का सर्किट में ऐसा मेथड जिसमें फर्स्ट कैपेसिटर की राइट प्लेट सेकंड कैपेसिटर की लेफ्ट प्लेट के साथ कनेक्ट हो, ऐसे कम्बिनेशन को हम देखते हैं सीरीज कम्बिनेशन का नाम। तो स्टूडेंट हम डायग्राम से इसको क्लियर कर लेते हैं। तो स्टूडेंट सीरीज कम्बिनेशन की हमारे पास दो निशानी हैं, जिसमें यह हम कह सकते हैं कि फर्स्ट कैपेसिटर की राइट प्लेट सेकंड कैपेसिटर की लेफ्ट प्लेट के साथ कनेक्ट होती है, या हम ये भी कह सकते हैं कि सीरीज कम्बिनेशन में चार्जेस या करंट फ्लो करने का जो पाथ होता है वो सेम होता है तमाम चार्जेस के लिए। तो स्टूडेंट मैं इसकी डायग्राम की मदद से क्लियर करता हूँ। ये मेरे पास कैपेसिटर हैं, 3 कैपेसिटर, आप 2 या 2 से ज़्यादा, तो आपकी बुक में 3 कैपेसिटर उसने यूज़ किए हुए हैं, तो आप भी 3 कैपेसिटर को डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास कंसिडर ये मेरे पास 3 कैपेसिटर हैं। इस कैपेसिटर को मैंने नाम दे दिया C1 कैपेसिटर का, इसको मैंने C2 कैपेसिटर का नाम दे दिया, और इसको C3 का नाम दे दिया। यानी C1 C2 C3 ये 3 कैपेसिटर जो हैं ये मैंने सीरीज कम्बिनेशन में कनेक्ट कर दिया। देखिए मैंने डिफिनीशन की थी स्टूडेंट कि मेरे पास फर्स्ट कैपेसिटर, ये फर्स्ट कैपेसिटर, इसकी लेफ्ट प्लेट राइट प्लेट, सेकंड कैपेसिटर लेफ्ट प्लेट राइट प्लेट, थर्ड कैपेसिटर लेफ्ट प्लेट राइट प्लेट। तो फर्स्ट कैपेसिटर की राइट प्लेट सेकंड कैपेसिटर की लेफ्ट प्लेट के साथ कनेक्ट है। इसी तरह से सेकंड प्लेट की लेफ्ट और थर्ड कैपेसिटर की सेकंड कैपेसिटर की राइट और थर्ड कैपेसिटर की लेफ्ट प्लेट आपस में कनेक्ट हैं। यानी जो फर्स्ट कैपेसिटर होता है उसकी राइट प्लेट सेकंड की लेफ्ट के साथ कनेक्ट होता है। तो इस तरह से ये लेफ्ट टू, जिस तरह से राइट टू लेफ्ट जो कनेक्शन होता है इसको हम सीरीज कम्बिनेशन कहते हैं, या हम ये भी कह सकते हैं कि सीरीज कम्बिनेशन में हमारे पास तमाम चार्जेस का फ्लो करने का जो पाथ है, जो करंट है, वो डायरेक्शन सेम है। यहाँ से चार्जेस जाते हैं स्टूडेंट, वो मेरे पास इस तरह से एक ही पाथ में फ्लो करके जाते हैं, तो डायरेक्शन ऑफ चार्जेस भी सेम। ऐसी कम्बिनेशन को हम सीरीज कम्बिनेशन का नाम देते हैं। तो ये मेरे पास 3 कैपेसिटर C1 C2 एंड C3, और इनको मैंने बैटरी के साथ वायर की मदद से विद द हेल्प ऑफ वायर बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल साइज में बड़ा, नेगेटिव टर्मिनल साइज में छोटा। इनके जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, बैटरी का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जो पोटेंशियल एनर्जी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, डेट इज V, और इनके दरमियान ये पे मैंने 21 लिख दी है जो बटन का रोल अदा करती है, यानी स्विच के है। इसको हम यहाँ से ऑन ऑफ करते हैं तो करंट फ्लो होता है इन कैपेसिटर में से। तो स्टूडेंट अब हम देखते हैं कि लेफ्ट प्लेट ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर इज कनेक्टेड विद पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। फर्स्ट कैपेसिटर दैट इज C1, इसकी फर्स्ट लेफ्ट प्लेट, ये लेफ्ट और ये राइट, फर्स्ट कैपेसिटर की लेफ्ट प्लेट को मैंने क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया, मिला दिया, जोड़ दिया टर्मिनल बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, बैटरी की पॉजिटिव साइड के साथ मैंने क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। फिर कहते हैं कि राइट प्लेट ऑफ थर्ड कैपेसिटर इज कनेक्टेड विद नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। ये जो थर्ड कैपेसिटर दैट इज C3 थर्ड कैपेसिटर, इसकी लेफ्ट और राइट, इसकी राइट प्लेट को मैंने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दिया। ये मेरे पास जो कम्बिनेशन है ये सीरीज में है। अब फर्स्ट कैपेसिटर की लेफ्ट प्लेट को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया, और थर्ड कैपेसिटर की प्लेट राइट प्लेट को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दिया। ये मेरे पास कम्बिनेशन जो बनी है ये मेरे पास सीरीज कम्बिनेशन है। तो स्टूडेंट मैं अगर बात करूं तो सीरीज कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर में कैपेसिटर इस तरह से कनेक्ट होते हैं जैसे तस्बीह में दाने परोए होते हैं, इसी तरह से सर्किट में सीरीज कम्बिनेशन में सर्किट में कैपेसिटर लगे होते हैं, यानी एक दाना तस्बीह का दूसरे दाने के साथ कनेक्ट होता है। इसी तरह से सीरीज कम्बिनेशन में एक कैपेसिटर दूसरे कैपेसिटर के साथ क्या होता है, कनेक्ट होता है। अब स्टूडेंट हमारे पास ये तो कैपेसिटर की हमने डिस्कस कर लिया कि फ्लो ऑफ चार्जेस का फ्लो करने का पाथ भी सेम होता है। अब हम ये देखते हैं कि जब सीरीज कम्बिनेशन, इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वह समझने का इस टॉपिक में, वो ये है कि जब 2 या 2 से ज़्यादा कैपेसिटर सीरीज में कंबाइन किए होते हैं तो उनकी कुल मिला के तीनों कैपेसिटर या 3 से ज़्यादा जो कैपेसिटर की उनकी टोटल जो कैपेसिटेंस होगी वो कितनी होगी, और वो एक एक के साथ उसका रिलेशन क्या होगा, यानी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी होगी। तो अब हम इसको डिस्कस करने जा रहे हैं, प्रूव करने जा रहे हैं। तो अब हम स्टूडेंट ये जानना चाहते हैं कि इन तीनों कैपेसिटर की कुल मिला के जो कैपेसिटेंस बनती है, चार्ज स्टोर करने की जो कैपेसिटेंस है वो कितनी है, और वो इंडिविजुअल कैपेसिटेंस से ज़्यादा है या कम है, किस उसका फार्मूला ड्राइव करने जा रहे हैं। तो यहाँ तक ये 2 पॉइंट स्टूडेंट हमने डिस्कस कर लिए। अब इस पॉइंट की तरफ जाते हैं, यानी हम ये चाहते हैं स्टूडेंट्स, अगर मैं इसको सिंपल बात करूँ कि ये मेरे पास अगर ये 3 कैपेसिटर लगे हुए हैं तो इनको मैं अगर एक ही में कर दूँ, एक कैपेसिटर से रिप्रेजेंट करूं तो इनकी टोटल कैपेसिटेंस कितनी आएगी।
उसके लिए मुझे अब इस फर्स्ट पॉइंट पे जाते हैं। स्टूडेंट, इन सीरीज कम्बिनेशन सेम चार्ज प्रोवाइड ऑन ईच कैपेसिटर। स्टूडेंट, ये जो बात कहते हैं कि सीरीज कम्बिनेशन में चार्जेस सेम चार्ज प्रोवाइड ऑन ईच कैपेसिटर, हर कैपेसिटर के ऊपर सेम चार्ज होंगे। स्टूडेंट, इंतहाई इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको समझने की कोशिश करें। तो स्टूडेंट, यहाँ से ये जो कैपेसिटर है यहाँ से जाएंगे पॉजिटिव चार्ज, जब इसके साथ कनेक्ट किया जाएगा तो यहाँ से पॉजिटिव चार्ज फ्लो करके कैपेसिटर की प्लेट इस पे जाएंगे। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे इस प्लेट के, फर्स्ट कैपेसिटर की जो लेफ्ट प्लेट है इस पे टोटल पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे। अब पॉजिटिव चार्ज आएंगे तो ये चार्जेस सर्किट में खुद मूव नहीं करते। यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का फिनोमेना होता है कि ये प्लेट जो है फर्स्ट लेफ्ट प्लेट है कैपेसिटर की, इस पे टोटल पॉजिटिव चार्ज, पहले देखें स्टूडेंट, इन पे चार्ज प्लेट पे पहले भी थे लेकिन ये न्यूट्रल थी, इन पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इक्वल थे। ये नहीं कि इन पे कोई चार्ज नहीं था, चार्ज था, तमाम प्लेट पे न्यूट्रल थे, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज तादाद में बराबर थे। यहाँ से बैटरी से पॉजिटिव चार्ज फ्लो करके इसकी प्लेट पे जाएंगे तो टोटल चार्जेस कितने हो जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे ज़्यादा हो जाएंगे। पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से अब क्या होगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज तादाद में ज़्यादा हो जाएंगे। पॉजिटिव तादाद में ज़्यादा होने से यहाँ पे इसके सामने वाली ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का फिनोमेना होगा। इसके सामने वाले जो प्लेट है उस पर जो पॉजिटिव चार्ज होंगे उनको ये चार्ज क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, सेम चार्जेस हैं वो रिपेल करेंगे, और नेगेटिव चार्ज को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो नेगेटिव चार्ज को ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे तो दूसरी जो सामने वाली प्लेट है उस पर नेगेटिव, टोटल की टोटल नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे। जितने इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज आए थे इस प्लेट पे इतने नेगेटिव चार्ज बन जाएंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की मदद से, और ये जो पॉजिटिव चार्ज होंगे वो आगे की तरफ वायर्स में मूव कर जाएंगे क्योंकि वहां से इनको फोर्स ऑफ रिपल्शन मिल जाएगी। वो टोटल पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे चले जाएंगे, जितने पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आए थे इतने ही इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज चले जाएंगे। यहाँ पे भी इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का फिनोमेना होगा सेम, ये इस अपोजिट चार्जेस को अट्रैक्ट करेंगे, नेगेटिव चार्जेस को अट्रैक्ट करेंगे, वो यहाँ पे प्लेट पे रहेंगे लेकिन पॉजिटिव चार्ज यहाँ से भी रिमूव हो जाएंगे, उनको फोर्स ऑफ रिपल्शन मिलेगी। अगर मैं कन्वेंशनल करंट पॉजिटिव चार्ज को, पॉजिटिव करंट की डायरेक्शन को लूँ तो कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन लूँ तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ये यहाँ से चार्जेस ऐसे फ्लो किए तो ये मेरे पास यहाँ पे भी इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का फिनोमेना होगा C1 C2 एंड C3 कैपेसिटर में। तो मेरे पास जितने चार्जेस यहाँ से फ्लो करके गए वो इससे यहाँ से इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की मदद हुई, नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट किया, पॉजिटिव चार्ज को रिपेल किया, वो मूव करके यहाँ पे चले गए। अब जितने इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज हैं इतने ही इस प्लेट पे भी पॉजिटिव चार्ज आ गए, इतने ही इस प्लेट पे भी पॉजिटिव चार्ज आ गए। तो जितने यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हुए इतने ही नेगेटिव चार्ज यहाँ पे क्रिएट हुए, इतने ही नेगेटिव चार्ज यहाँ पे भी क्रिएट हुए, इतने ही नेगेटिव चार्ज यहाँ पे भी क्रिएट हुए। तो इसीलिए मैं कह सकता हूं कि जो टोटल कैपेसिटर है इस पे जो टोटल चार्ज है Q1 कैपेसिटर पे जो चार्ज है Q1 यहाँ पे, Q2 यहाँ पे और Q3, Q1 की वैल्यू Q2 के बराबर है, Q3 के बराबर है, Q2 की वैल्यू Q3, यानी Q1 Q2 Q3 टोटल आपस में बराबर है किसके, सिंपल Q के, यानी हर कैपेसिटर पे सेम अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर होगा। क्यों होगा कि यहाँ से जितने पॉजिटिव चार्ज आएंगे वो भी यहाँ पे इतने ही नेगेटिव चार्ज यहाँ पे क्रिएट होंगे, और सेम पॉजिटिव चार्ज यहाँ से मूव करके यहाँ पे आएंगे, और सेम चार्ज यहाँ से नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज मूव करके यहाँ पे आएंगे। तो हम कहते हैं सीरीज में चार्जेस जो हैं वो सेम के, हर चार्जेस कैपेसिटर के ऊपर सेम तादाद में प्रोड्यूस होंगे। और दूसरी बात, इन सीरीज कम्बिनेशन वोल्टेज इज डिवाइडेड एंड सम ऑफ इंडिविजुअल वोल्टेज इज इक्वल टू वोल्टेज ऑफ सोर्स। यहाँ से बैटरी का जो वोल्टेज है वो सीरीज में चार्जेस तो सेम स्टोर होंगे हर चार्जेस कैपेसिटर के ऊपर, लेकिन वोल्टेज जो हर कैपेसिटर का जो वोल्टेज है इस कैपेसिटर इसके दरमियान जो पोटेंशियल का डिफरेंस है, पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, वो डिफरेंस होगा। क्यों, और टोटल जो वो होगा वो मैं क्लियर करता हूँ। टोटल जो बैटरी का पोटेंशियल होगा वो V1, इसका वोल्टेज V1, इसका V2 और इसका पोटेंशियल V3 का सम करने से टोटल बैटरी के पोटेंशियल के बराबर आएगा। इसको मैं क्लियर करता हूं। देखें स्टूडेंट, इनके दरमियान ये जो कैपेसिटर C1 है, C2 है एंड C3 कैपेसिटर है, इनकी कैपेसिटेंस डिफरेंस हो सकती है। इसकी 2 फेरेड हो सकती है, इसकी 2 फेरेड हो सकती है, इसकी 5 फेरेड हो सकती है, इसकी 10 फेरेड, यानी इनकी चार्ज स्टोर करने की जो प्रॉपर्टी है, जो सलाहियत है, वो मेरे पास डिफरेंट हो सकती है। इनकी जो सलाहियत है वो डिफरेंट है, चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटेंस डिफरेंट हो सकती है, हर कैपेसिटर की कैपेसिटेंस डिफरेंट हो सकती है। तो लेकिन चार्ज हर कैपेसिटर के ऊपर सेम अमाउंट के स्टोर होंगे, और लेकिन पोटेंशियल जो है इनके दरमियान डिफरेंस क्रिएट होगा। क्यों कि चार्जेस देखें, हम अगर यहाँ पे बात करें कि यहाँ से चार्जेस जाएंगे, जो फर्स्ट कैपेसिटर है उसकी कैपेसिटेंस डिफरेंट है, कैपेसिटेंस डिफरेंस यानी चार्ज स्टोर करने की एबिलिटी डिफरेंट है। जो कैपेसिटेंस डिफरेंट है तो उस पर चार्ज जो है, वोल्टेज जो है वो भी उसकी डिफरेंट हो जाएगी। इसके दरमियान जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो कुछ डिफरेंट होगी, ज़्यादा होगी, इसके दरमियान कम, इसके दरमियान और कम हो जाएगी। क्यों, देखें Q इज इक्वल टू CV हमने पढ़ा था,
और कैपेसिटेंस का अगर यहाँ से मैं वोल्टेज के साथ रिलेशन निकालूं तो C इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय वी। जिसकी कैपेसिटेंस ज़्यादा उसकी वोल्टेज क्या हो जाएगी, कम, और जिसकी कैपेसिटेंस कम उसकी वोल्टेज क्या हो जाएगी, ज़्यादा। फॉर एग्जांपल यहाँ से ये बैटरी की पोटेंशियल जो था, इसके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल +3 एंड -3 वोल्ट था, तो यहाँ पे जो फर्स्ट पे आ जाएगा उसके दरमियान क्या हो जाएगा, +3 एंड -3 पोटेंशियल आ जाएगा, इसके दरमियान +2 और -2 का पोटेंशियल आ जाएगा, और इसके दरमियान +1 एंड -1 का पोटेंशियल आ जाएगा। तो अब जिस कैपेसिटर की जिस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस ज़्यादा उसके दरमियान वोल्टेज कम, क्योंकि ये रिलेशन हमें बताते हैं। तो अब हम कह सकते हैं कि सीरीज कम्बिनेशन में हमारे पास वोल्टेज जो होगी कैपेसिटर के दरमियान इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो डिफरेंट होगा, लेकिन चार्जेस हर कैपेसिटर के ऊपर सेम अमाउंट के स्टोर होंगे। तो जो बैटरी का टोटल पोटेंशियल होगा वो इंडिविजुअल वोल्टेज को सम करने से V1 + V2 + V3 के बराबर है। अब हमें पता है कि टोटल Q जो है वो किसके बराबर होता है, Q इज इक्वल टू CV, जो कैपेसिटर की इक्वेशन में पड़ा था, ये हमारे पास इट इज़ कॉल्ड इक्वेशन नंबर A। अब अगर Q की वैल्यू मेरे पास, मैं यहाँ पे वोल्टेज की वैल्यू निकालना चाहूँ तो Q डिवाइडेड बाय C डेट इज इक्वल टू V1। अब V1 तो C1 और V2 होगा तो यहाँ से Q डिवाइडेड बाय C2 हो जाएगा, और V3 वोल्टेज होगी कैपेसिटर की तो Q डिवाइडेड बाय C3। इट इज़ A, B, C एंड D। इन तीन वैल्यू को उठा के मैं Q की वैल्यू सेम रहेगी जब V1 कैपेसिटेंस 1 कैपेसिटर की वोल्टेज 1, लेकिन चार्जेस तो सेम स्टोर होते हैं सेम अमाउंट के, इसलिए मैंने Q की वैल्यू, इन वैल्यू को उठा के मैं पुट करता हूँ 1 में, तो V की जगह मेरे पास आ जाएगा कि V की वैल्यू मैं यहाँ से अगर निकालना चाहूँ, डेट इज, इसको मैं सिंपली ऐसे नाम दे देता हूँ, V की वैल्यू निकालना चाहूँ तो V इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय C आ जाएगा, डेट इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर A। अब इनको तो A की वैल्यू पुट करें तो Q डिवाइडेड बाय C इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय C1 प्लस Q डिवाइडेड बाय C2 प्लस Q डिवाइडेड बाय C3। अब Q डिवाइडेड बाय C इज इक्वल टू, इन सब Q चार्जेस सेम अमाउंट में स्टोर होते हैं, हर कैपेसिटर की प्लेट के ऊपर सेम अमाउंट के चार्ज स्टोर होते हैं, तो Q को मैं बाहर ले लेता हूँ कॉमन, तो 1 डिवाइडेड बाय C1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय C2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय C3। अब ये Q इसके साथ कट जाएगा, रह जाएगा 1 डिवाइडेड बाय C इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय C1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय C2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय C3 आ जाएगा। स्टूडेंट ये मेरे पास फार्मूला आ गया है, किसका फार्मूला ये है कि जब दो या दो से ज़्यादा कैपेसिटर को ऐड किया जाएगा तो उनकी जो टोटल कैपेसिटेंस बनेगी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, इट इज इक्वल टू सम ऑफ द इंडिविजुअल रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटेंस। हर कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को सम करके उसका इन्वर्स करके सम करने से टोटल कैपेसिटेंस आएगी, तो टोटल कैपेसिटेंस का ये मेरे पास फार्मूला आ गया। अब अगर मेरे पास एन टाइप का कैपेसिटर है तो 1 डिवाइडेड बाय C इक्वलेंट जो है 1 डिवाइडेड बाय C1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय C2 प्लस अप टू सो ऑन लास्ट टाइम 1 डिवाइडेड बाय Cn आ जाएगा। तो टोटल जो दो कैपेसिटर ऐड होंगे उनकी कैपेसिटेंस जो होगी वो किसके बराबर होगी, सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटर। इंडिविजुअल कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को सम करें लेकिन रेसिप्रोकल करके। फॉर एग्जांपल ये C1 C2 C3 कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है, चार्ज स्टोर करने की जो एबिलिटी है उसको रेसिप्रोकल करके सम करें तो जो टोटल कैपेसिटेंस के रेसिप्रोकल के सम, टोटल इक्विवेलेंट जो कैपेसिटर है, टोटल जो कैपेसिटेंस है सीरीज के केस में वो इंडिविजुअल के रेसिप्रोकल के सम के बराबर है, डेट इज फार्मूला। स्टूडेंट आज हमने सम अप कर लेते हैं कि देर आर टू वेज टू कंबाइन टू आर मोर कैपेसिटर इन सर्किट, सीरीज combination and parallel combination, and another point in series combination right plate of first capacitor is connected to the left plate of second capacitor, and series combination same amount of charge store on each capacitor plate but value of V is यानी mean potential is different between each capacitor, value of V different each capacitor but same amount of your charge store on each plate of capacitor. In series combination equivalent capacitance यानी total capacitance is equal to 1 divided by C
इक्वलेंट इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई C1 प्लस 1 डिवाइड बाई C2 प्लस 1 डिवाइड बाई C3। तो आज का स्टूडेंट यानी इक्वलेंट जो टोटल आपके पास दो या दो से ज़्यादा कैपेसिटर को ऐड अप किया जाए तो टोटल जो इक्वलेंट कैपेसिटेंस आएगी वो हर इंडिविजुअल कैपेसिटर को रेसिप्रोकल उस वैल्यू की कैपेसिटेंस की वैल्यू को इन्वर्स करके ऐड करें तो उसके बराबर आएगी, इन्वर्स के सम के बराबर है। तो आज का होमवर्क ये है कि मेन पॉइंट आपने इस पूरे लेक्चर के नोट करने हैं और पूरे रिटन फॉर्म में प्रेजेंटेशन के साथ आपने नोट करने, और जब वापस आपको कॉलेज में आएंगे तो आपने रिटन फॉर्म में सबमिट करवाने हैं। ऑनलाइन सबमिट ना भी करवाएं तो रिटन फॉर्म में ज़रूर करवाने हैं।